कभी आप कंफ्यूज हुए हो कि दिल की सुने या दिमाग की? अगर हाँ, तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि सोचने और महसूस करने की साइकोलॉजी में क्या अंतर है, यानी कि थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग का मतलब होता है लॉजिकल सोच, जैसे कि प्लानिंग, फैक्ट्स और एनालिसिस। जब आप किसी बात का प्रोज एंड कॉन्स दोनों सोच करके अच्छे से एनालाइज करके फैसले लेते हो, वो होता है थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर आता है तो आप उसको अच्छे से उसके बारे में सोचते हो कि ऑफिस कितनी दूर है, ऑफिस की गुडविल कैसी है, कंपनी कैसी है, सैलरी कैसी है, और ये सारी चीजें सोचने के बाद ही आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो। तो ये काम आपने थिंकिंग माइंड से किया। थिंकिंग मेनली हमारे दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है और ये एरिया ज्यादातर प्लानिंग और लॉजिक का काम संभालता है। अब बात करते हैं फीलिंग्स की, यानी कि हमारे दिल की जुबान। फीलिंग्स मतलब इमोशंस, जैसे कि खुशी, गुस्सा, दुख, प्यार एक्सेट्रा। जब हम किसी बात को बिना लॉजिक के सिर्फ दिल से महसूस करते हैं, तब वो होता है फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति किसी टॉक्सिक रिश्ते में है पर वो उस व्यक्ति को छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उससे उसका दिल जुड़ा हुआ है, तो ये डिसीजन वो अपने फीलिंग्स के आधार पर ले रहा है। फीलिंग्स का कनेक्शन होता है लिम्बिक सिस्टम से, मेनली एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस से, जो हमारे दिमाग में मेमोरीज और फीलिंग्स का काम संभालते हैं। अब मेन प्रॉब्लम तब आती है जब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम दिल की सुने या दिमाग की, और जब ये दिल और दिमाग टकराते हैं तब इसका नतीजा होता है एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और गिल्ट। साइकोलॉजी कहती है कि हेल्दी डिसीजन मेकिंग तब होती है जब हम दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके डिसीजन लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बैलेंस लाएं कैसे? तो सबसे पहली बात, तो कोई भी डिसीजन आपको तुरंत लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले पॉज करें, अच्छे से सोचें। होता क्या है ना कि जब हमारे दिल में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, फॉर एग्जांपल गुस्सा, तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हमने उस पॉइंट ऑफ द मोमेंट में क्या किया, लेकिन बाद में जब हम उस चीज के बारे में सोचते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम पछताते ही हैं। इसलिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आपको तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पॉज लेना चाहिए और फिर रिएक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने हर्ट कर दिया तो आपको तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप पॉज लो, सोचो उस बारे में, उसने ऐसा क्यों किया, और आपको क्या उस वक्त पे सच में रिएक्ट करने की जरूरत है, या आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चुप रह के वहां से निकल सकते हो। जस्ट जस्ट थिंक थ्रू इट। जो भी सिचुएशन है, क्या है, क्यों है, कैसी है, उसके बारे में सोचो और फिर अच्छे से सोच करके रिएक्ट करो। जरूरी नहीं है कि किसी ने कुछ किया तो आप भी उस हीट ऑफ द मोमेंट में इम्पल्सिवली रिएक्ट करो। दूसरा पॉइंट ये है कि फीलिंग्स जो है उनको दबाने की जरूरत नहीं है। बिना किसी जजमेंट के उनको एक्सेप्ट करो कि यस, आई एम फीलिंग दिस, और जस्ट फील इट। उसके बाद वो अपने आप थोड़ी देर बाद पास हो जाती है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ या मैं बहुत समझदार हूँ तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है, गुस्सा सबको आता है। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि अपने गुस्से को हम एक्सप्रेस कैसे करें, उसे चैनलाइज कैसे करें। नेचुरल है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे इमोशनल नहीं होना चाहिए, मुझे रोना नहीं चाहिए, या कोई भी इमोशन जो होता है वो अगर निगेटिव है तो उसको गलत तरीके से देखा जाता है। बट ऐसा नहीं है, सारे ही इमोशंस जो है वो बहुत ही नेचुरल हैं। आप इन्हें एक वेदर की तरह देख सकते हैं, जैसे कि ये आए, आप उन्हें फील करिए, और उसके बाद उन्हें जाने दीजिए। उनको जज करने की जरूरत नहीं है, या उसमें डूब जाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ थोड़ी देर का गुबार होता है, उसके बाद ये पास हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल अवेयरनेस, यानी कि हम अपने इमोशंस से इतने अवेयर हैं कि हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, फील करते हैं और जाने देते हैं। ये जो चीज है ना, वो थेरेपी का भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि डीबीटी या फिर माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी, जिसमें इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि हमें किसी भी बात को अच्छे से सोचना है, लेकिन ओवरथिंक नहीं करना है। मतलब इतना भी नहीं सोचना है कि हमारा स्ट्रेस बढ़ जाए। किसी बात को बहुत ज्यादा देर तक पकड़ के भी नहीं बैठना है कि हमको इसको अच्छे से सोचना है तो हम बैठे हैं दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, लूप में नहीं फंसना है। हमें सोचना है अच्छे से, प्रॉज एंड कॉन्स सोचना है,
बट उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हम किसी बात को, छोटी बात को लेकर इतना सोच रहे हैं कि फिर स्ट्रेस हो जाए, हमें एंग्जायटी हो जाए, तो ऐसा भी नहीं करना। अब ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले लिख के सोचो। जब हम किसी बात को ना लिख के सोचते हैं तो हमें बहुत ही क्लैरिटी मिलती है, और हम वो जो दिमाग में हवा में जो बातें चलती है उसमें फंसते नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ की आप एक टाइम लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई चीज़ है, अब मैं इस चीज़ के बारे में कल शाम को डिसीजन लूंगी, यानी कि तब तक मैं इसके बारे में अच्छे से सोच लूंगी, उसके बाद कल शाम को मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। तो इस तरह से आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि दिल और दिमाग के बीच में जब बैलेंस बनाना होता है तो हमें क्या करना है, हमें अपने वाइस माइंड का यूज करना है। अब ये वाइस माइंड क्या होता है? वाइस माइंड का मतलब वो दिमाग जो दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस बना के डिसीजन लेता है। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, वाइस माइंड, यानी कि जब हम दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके एक डिसीजन में पहुंचते हैं, तब हम ये कहते हैं कि हमने अपने वाइस माइंड से डिसीजन लिया। क्योंकि जब हम अपने सिर्फ इमोशंस के आधार पर डिसीजन लेते हैं तो हम उसे कहते हैं इमोशनल माइंड, और जब हम सिर्फ और सिर्फ दिमाग के आधार पर डिसीजन लेते हैं तब हम उसे कहते हैं रैशनल माइंड। और जब हम सिर्फ इमोशनल माइंड या सिर्फ रैशनल माइंड से डिसीजन लेते हैं तो कई बार हम गलत डिसीजन भी लेते हैं और बहुत सारी चीजों को मिस आउट कर देते हैं। तो इसलिए आइडियली साइकोलॉजी ये कहती है कि हमें हमेशा अपने वाइस माइंड से डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि इमोशंस और लॉजिक दोनों को बैलेंस करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन आप कभी कभी हर्ट भी हो जाते हो, तो अब जो आपका इमोशनल माइंड है वो कहेगा कि छोड़ो और जाने दो। रैशनल माइंड जो है वो अपने तरीके से सोचेगा। लेकिन जो वाइस माइंड है वो ये कहेगा कि बात करके चलो क्लैरिटी लाते हैं और चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, शायद चीजें सुधर जाएं। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात, तो कभी कभी हमारा शरीर भी हमें बताता है कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं। हो सकता है हमें लगे कि हमने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा शरीर हमें कुछ सिग्नल्स देता है जिससे पता चलता है समथिंग इज रॉन्ग। जैसे कि कभी कभी हमारा पेट एकदम से टाइट हो जाना, स्टमक की टाइटनेस, या फिर हार्ट बीट बढ़ जाना। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक है, बट अंदर से गट फीलिंग आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सारे सिग्नल्स होते हैं जब हमारा माइंड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में होता है। और इसे हम कहते हैं सोमैटिक अवेयरनेस, जो हमारे बॉडी और इमोशंस का जो कनेक्शन है उसे समझने में हमारी मदद करता है। तो दिल से महसूस करना जरूरी है, दिमाग से सोचना भी जरूरी है, लेकिन समझदारी इसी में है जब हम दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलना सीखें।